नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। और एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आचार्य प्रशांत के ऊपर डिस्कशन करेंगे और वीडियो का टाइटल है, ये शायद कल का ही वीडियो है, तुम बहुत बहुत ताकतवर हो, ऐसा जागो अपना सोया बल, ऐसे जगाओ अपना सोया बल। ओके, सो आई होप कि इसके बारे में इसमें कुछ माइंड को स्ट्रांग बनाने की बात की गई है। ये वीडियो अभी तक मैंने देखा नहीं है, तो चलिए पहले इस वीडियो को देखते हैं और उसके बाद हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और बीच बीच में मैं अपने पॉइंट्स आप लोगों के सामने रखता रहूँगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और साथ ही साथ अगर आप लोगों को ये एफर्ट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे हसीन मुलाकात होती है जब आप अपनी ही खूबसूरती से मिलते हैं। हम अपने आप को बेहद नापसंद करते हैं। किसी से पूछो तेरा रोल मॉडल कौन है, वो किसी का नाम बता देगा। कोई मिला जो पूछो रोल मॉडल तो बोलेगा है इत्थे। ये सौभाग्य उस व्यक्ति का है जो स्वयं को पसंद करने लग जाए। खुद को ऐसा बनाओ कि खुद को पसंद कर पाओ। कि दुनिया लाख लानतें भी आपके ऊपर भेज रही हो तो भी आप अपने आप को थपथपाएं और बोले वेल डन। खरा इंसान कड़ा इंसान। आगे बढ़ने से पहले ये चीज़ मैं सबके सामने रख देना चाहता हूँ कि ये हमेशा कभी ना कभी आप लोगों ने ज़रूर महसूस किया होगा कि आदमी किसी के साथ भी रहने को तैयार है, लेकिन अपने साथ, अपनी कंपनी में रहने को तैयार नहीं होता। क्या इतने बुरे हैं हम? क्या प्रॉब्लम क्या है कि हम किसी के साथ भी रह सकते हैं, हम गर्लफ्रेंड के साथ, दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ, सबके साथ रह लेते हैं, मोबाइल के साथ रह लेते हैं, लेकिन हम अपनी ही कंपनी में नहीं रहना चाहते। अपनी ही कंपनी हमें कंफर्टेबल फील नहीं कराती। हम अपनी ही कंपनी में अपनी ही उपस्थिति में बड़ा ही असहज महसूस करते हैं, बड़ा डिस्कम्फर्ट महसूस करते हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है, मज़ा आने वाला है इस वीडियो के अंदर। ओके, नमस्ते सर। जी। आपने बताया कि दुख में रहने की औकात जिसकी जितनी कम होती है उतना ज्यादा नशे का वह चुनाव करेगा, और बंधनों को ऊपर ऊपर से नहीं देखना है, उनका पूरा खाका खिंचा हुआ होना चाहिए आपके सामने। आपने क्या कहा, किसको ऊपर से नहीं देखना है? मैंने अपने बंधनों को आपको बंधनों, ऊपर ठीक। ऊपर से नहीं देखना है, उनका खाका पूरा खिंचा हुआ होना चाहिए। लेकिन जब जब चीजें दिखने ज्यादा लगती हैं तो दुख बढ़ता जाता है, और मैं अलग अलग तरीके के नशों का चुनाव करने लगती हूँ। और अब ये पैटर्न इतना प्रोमिनेंट हो गया है कि जब वो नशे का मैं चुनाव कर भी रही होती हूँ तो मुझे दिख रहा होता है कि मैं अपने दुखों से भाग रही हूँ, ये सिर्फ उसी के लिए मैं ये कर रही हूँ। और जब नशा टूटता है तो खुद को और भी बुरी स्थिति में पाती हूँ। समय खराब होती है, खराब होता है, और चेतना गिरी हुई होती है। तो ऐसी स्थिति में दुख से भागने में मैं खुद को कैसे रोकूं? कोई उसका उत्तर नहीं है। सारा प्रश्न इसी पर आधारित है कि जिनमें दुख का सामना करने की औकात नहीं होती उन्हें ही नशे चाहिए होते हैं। तो वो औकात जगानी पड़ेगी, समन करनी पड़ेगी। कोई और रास्ता है नहीं। कुल मिला के बात ये है। औकात होती है, सबकी होती है बाबा। को उसको आप उपयोग में ना लाएं। घर में ही कोई हो उसको ना जगाएं। तो ये तो चुनाव की बात है ना। हाथ में कलम हो आप ना लिखें तो चुनाव की बात है। इसमें मजबूरी कहीं नहीं है। मैं बार बार कहा करता हूं, मजबूरी का मामला नहीं है। आप पूछते हैं ताकत कैसे लाएं, मैं कहता हूं कमजोर है कौन। बात ये है कि हमें ना मज़े की आदत लग चुकी है। आदमी पूछता है कि बार बार मैं गुस्सा नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे फिर भी बार बार गुस्सा आता है। क्यों मैं गुस्सा करता हूँ? गुस्सा, जवाब ये है कि आपको गुस्सा करने में मजा आता है, इसलिए आप बार बार गुस्सा करते हैं। आदमी कहता है मैं शराब सिगरेट नहीं पीना चाहता, फिर भी मैं उसकी तरफ खिंचा चला जाता हूँ। जवाब है मजा, सिक्योरिटी। वो सेफ जोन है, मजे वाला जोन है। आपके माइंड को इंजॉयमेंट की लत लगी हुई है। वो चुनाव आप जानबूझ के करते हैं।
आपको भी पता होता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सेहत के लिए ठीक नहीं है, कोई डॉक्टर इसे सही नहीं बताएगा, बट आप मजे के इतने आदी हो चुके हैं कि आप जानते पूछते भी उसका चुनाव करते हैं और फिर बाद में आप गिल्ट में पड़ते हैं। ऐसा नहीं है आप बच जाते हैं, आप फिर कर लेते हैं पहले तो, फिर उसके बाद गिल्ट में पड़ते हैं। और ये एक विशेष सर्कल है, ये एक पैटर्न है जो चलता रहता है, अपने आप को दोहराता रहता है कि पहले आप किसी चीज को मजे के लिए करते हैं, फिर आप पछताते हैं करके, उसके बाद फिर आप प्रॉमिस करते हैं कि मैं दोबारा इसे नहीं करूंगा, लेकिन फिर आप वही चीज दोहराते हैं, क्योंकि आप अपने अंदर ही बटे हुए हैं, अपने अंदर ही आप एक और एंटिटी खड़ा कर लेते हैं जो कि उस प्रॉमिस से लड़ना शुरू कर देती है। जब आप प्रश्न पूछ रहे हो तो मान्यता पर बैठकर पूछ रहे हो। आप कह रहे हो ताकत कैसे पैदा करें। मान्यता क्या है? आप कमजोर हो। मैं कह रहा हूं आप हो नहीं ना कमजोर, पर अपने को कमजोर मान के आप चोट से दूर भाग जाते हो, और जब चोट से दूर भागते हो तो मान्यता बची रह जाती है। कैसे परखें कि आप कमजोर हो सचमुच या नहीं? एक ही तरीका है ना, क्या हथौड़े के नीचे आओ। सही बात यह है कि सही जो सवाल है ना वो ये नहीं है कि हम परेशानी से कैसे बचें या सफरिंग से कैसे बचें, या मैं कमजोर हूं मैं कैसे सफर ना करूं। सही जो सवाल है वो ये है कि मैं कैसे दुख के साथ, सफरिंग के साथ रह सकूं। उसमें कला है, असली कला जो छुपी हुई है वो इसी चीज में छुपी हुई है कि मैं कैसे सफरिंग के साथ रह सकूं, क्योंकि वही शक्ति है, वही रियल शक्ति है, वहीं से ताकत, पावर का जन्म होता है। जितनी आपकी दुख के साथ रहने की क्षमता, उसे स्वीकार करने की क्षमता, अब इसमें लड़ना नहीं है, बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है, उसके साथ सहजता से रहने की, उसे स्वीकार करने की, उसके सामने नतमस्तक होने की जो क्षमता है, सरेंडर करने की क्षमता है, उस पर सवाल करना बंद कीजिए। बात यह है। और हथौड़े के नीचे आओ तो पता चलता है कि जितना आप अपने आप को सोच रहे थे दुर्बल, हीन, सुरक्षित, नहीं हो उतने। हड्डी की नहीं बात कर रहा, हड्डी हथौड़े के नीचे मत ले आ लेना, ऐसी टूटेगी नहीं जुड़ेगी फिर की दो चार मार लिए हथौड़े और मेरा नाम लगा दिया। हाँ, कई बार ये भी होता है, लोग शारीरिक दुख को मानसिक त्रासना से जोड़ देते हैं। फिजिकल पेन अलग चीज है, मेंटल सफरिंग अलग चीज है। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए लोग पूछते हैं कि गुस्से को कैसे खत्म करें। बाबा, आप गुस्से को खत्म नहीं कर सकते। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आप गुस्से के साथ रह सकते हैं पूरी जागरूक अवस्था में, बिना रिएक्ट किए? क्या आप गुस्से के साथ रह सकते हैं बिना रिएक्ट किए, बिना उसे दूसरे के ऊपर निकाले, ना बिना उसे जज किए? बात यह है, क्या आप उसके साथ रह सकते हैं? यह है सारा सवाल। किसकी बात कर रहा हूं? भीतर, यहां, छाती। ये जो एक चीज है ना इंसान के पास, वो बहुत खास है। यही हमें जानवरों से अलग बनाती है और आसमान से जोड़ देती है। हम असीमित दुख झेल सकते हैं, लेकिन उसकी कल्पना डराती है, उसकी परिभाषा डराती है। जिन्होंने दुख झेला उनसे पूछना, वो कहेंगे हमें कभी कोई कहता कि एक दिन ऐसा आएगा दुख का, तो हम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बीच में रोक रहा हूं बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दुख नहीं डराता, दुख की कल्पना डराती है। इससे पहले हमने सत्या स्पीक्स का वीडियो देखा था, उसमें डिस्कशन किया था, तो उसमें भी जो हमने बात की थी वो यही की थी कि डर नहीं डराता, या एक्चुअल रियलिटी नहीं डराती, हमारे थॉट्स उसके बारे में डराते हैं, हमारी इमेजिनेशन कि क्या होगा। हम उल्टी पुल्टी चीजें इमेजिन करते रहते हैं। तो आदमी जो है वो रियलिटी से सफर नहीं कर रहा, अपने थॉट्स की वजह से सफर कर रहा है। जिंदगी में दुख इसलिए नहीं है कि जिंदगी में दुख है, उस जिंदगी के दुख को हम पैदा कर रहे हैं अपने विचारों के द्वारा, अपनी सोच के द्वारा, अपने कल्पना के द्वारा। कहते अगर ऐसा दुख आया तो उस दिन हम बिखर जाएंगे। नहीं बिखरते बाबा, नहीं। कल्पना डराती है। दुख को तो हम झेल सकते हैं,
कल्पना मत किया करो दुख की इतनी ज्यादा, और ना अपने आप को लेके परिभाषा बनाया करो। बहुत ज्यादा सोचा मत करो उसके बारे में। किसी भी ज्ञानी से कभी भी पूछा गया है कि कोई सलाह दे दो, तो उन्होंने मालूम है क्या बोला? किसको? तुम वो हो ही नहीं जो तुम अपने आप को समझते हो, और तुम चाह रहे हो मैं तुम्हें सलाह दूं। तुम चाह रहे हो मैं सलाह किसको दूं? तुम्हें। और तुम तो हो ही नहीं जो तुम अपने आप को समझते हो, तो मैं तुम्हें सलाह क्या दूं? और यही मेरी सलाह है कि तुम वो नहीं हो जो तुम अपने आप को समझते हो। इसके अलावा मेरे पास कोई सलाह नहीं तुम्हारे लिए। यही एक प्रकरण मैंने कुछ नहीं तो दर्जन भर विद्वानों के जीवन में पढ़ा है। अलग अलग तरीके से आता है, अलग अलग शब्दों में आता है। भारत में आता है, ईरान में आता है, चीन में आता है, ग्रीस में आता है, अरब में आता है, अतीत में आता है, निकट अतीत में आता है, अभी 50 साल पहले भी यही बातें। वो अलग अलग तरीकों से होता है। एक था, वो बहुत बड़ा भक्त था, तो उसने बड़ी तपस्या करी, तो उसके सामने प्रकट हो गए उसके आराध्य। तो वो उससे कह रहे हैं कि हाँ दे दूंगा वर, पर पहले अपना असली चेहरा तो दिखाओ। बोल रहा है देव वही हूं जो आपके सामने। बोले नहीं नहीं नहीं, वरदान तो मैं सारे दे सकता हूं, पर मुखौटे को थोड़ी दे सकता हूं। ये हमें नहीं अच्छा लगता कि हम मुखौटों को वर देते फिरे, हमारे वर की तौहीन होती है। तुम जो हो सामने आओ, हम तुम्हें वरदान दे देंगे। कहानी आगे बढ़ती, कहते वरदान मांगना भूल गया, उसको वरदान मिल गया। किसका? आत्मज्ञान का। उसके आराध्य उसको बता गए कि तुम जो बने बैठे हो तुम वो हो नहीं, इसीलिए तुम वरदान मांग रहे हो। और मुखौटों को हम वरदान देते नहीं। तुम्हारे लिए तो बस यही वरदान है बेटा कि देख लो कि तुम सचमुच कौन हो। एक बार देख लेते हो तुम सचमुच कौन हो, तुम्हें किसी वरदान की जरूरत है ही नहीं। फिर यही वरदान है, तुम देख लो कौन हो। जो आपकी औकात है वो अपरिमित है, उसको कभी आप जांचते परखते नहीं, इसलिए डरे सहमे घूमते हो। मुझे नहीं मालूम कि एक इंसान की बात दूसरे इंसान को कितना भरोसा दे सकती है, पर जितना भी दे सकती हूं मैं आपसे कह रहा हूं, आने दीजिए, देखिए क्या होता है। और ये चीज आप कभी भी ऑब्जर्व भी कर सकते हो, अपने साथ भी एक्सपेरिमेंट करके देखना। जब भी आपको डर लग रहा हो किसी भी चीज के बारे में, तो आप देखोगे कि आप वो डर क्यों लग रहा है। वो उस चीज की वजह से डर नहीं लग रहा, उस घटना की वजह से डर नहीं लग रहा। वो डर आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आप बैठे हुए सोच रहे हो उसके बारे में, आप कल्पना किए जा रहे हो उसके बारे में, आप उल्टी पुल्टी इमेजिनेशंस बना रहे हो उस चीज के बारे में। वर्स्ट इमेजिनेशन, हमारी इमेजिनेशन बहुत वर्स्ट होती है। वर्स्ट इमेजिनेशन आप क्रिएट कर रहे हो उसके बारे में, इसलिए वो डर इतना हावी रहता है आपके ऊपर। रियलिटी कभी इतनी हावी नहीं होती। दूसरी चीज, ये सोचना या कल्पना करना है क्या। जब भी हम बोलते हैं कि सोच रहे हैं किसी चीज के बारे में, तो ये समझना पड़ेगा कि ये है क्या, ये सोचना कल्पना करना है क्या। बेसिकली आप अपने ही आप को कुछ बातें कहे जा रहे हो रिपीट कर करके। जब आप सोचते हो तो आप क्या करते, क्या हो, आप अपने आप से ही बातें करते रहते हो। आप अपने आप को ही कुछ शब्द दोहराते रहते हो, कुछ लाइनें दोहराते रहते हो। यही आपकी कल्पना का आधार है। आप अपने आप से बातें करना बंद कर दो, ये कल्पना गिर जाएगी, ये कल्पना ढह जाएगी। मैंने पहले भी इस मेडिटेशन टेक्निक की बात की है, ये भी एक मेडिटेशन टेक्निक आप अपना सकते हो कि मुझे खुद से बात नहीं करनी है। लोग विचारों में फंसे हुए हैं। कैसे फंसे हुए हैं? खुद से बात कर करके। क्योंकि विचार करना और कुछ नहीं है, खुद से बातें करना, बस खुद से बात किए चले जा रहे हैं और कुछ करने को है नहीं, तो खुद से बात किए चले जा रहे हैं। आप खुद से बात कर क्यों रहे हैं? खुद से बात इसलिए कर रहे हैं ताकि अपनी एग्जिस्टेंस को फील कर सके, माइंड अपनी एग्जिस्टेंस को फील कर सके। बात नहीं करेगा तो उसे लगता है कि मेरी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, मेरी कोई औकात ही नहीं है। वो अपनी औकात फील करना चाहता है, इसीलिए बस कुछ भी बड़बड़ाए चला जाता है, कुछ भी बात कर रहा है। उसे आपके डर से कोई मतलब नहीं है, भले ही आपको डर लग रहा है तो लगे, लेकिन वो अपने आप की एग्जिस्टेंस को फील कराने के लिए बस बड़बड़ाए चला जाता है। तो खुद से बात करना बंद कीजिए।
लगेगा मौत आ गई। आप आंख बंद करोगे, आपको लगेगा बेहोश हो गए, मर ही गए। फिर आंख खुलेगी और आप कहोगे मैं जिंदा हूं। और जब ऐसे एक दो बार हो जाएगा ना, तो आपको समझ में आने लगेगा है भीतर कुछ जो ऐसे नहीं मरने वाला। असल में जो आधुनिक जीवन है ना, वो सुरक्षित भी थोड़ा ज्यादा हो गया है। हर तरीके से तो बच्चे को ऐसे ऐसे रुई के फाहे में रखते हो, उसको कोई कष्ट तो होने नहीं देते। वही बच्चे बड़े होके फिर हमारे जैसे निकलते हैं, मतलब हमारे आपके जैसे। अब उन्हें बचपन से कभी जांचा परखा नहीं गया, कभी उन्हें थोड़ी भी आग से गुजारा नहीं गया, तो कैसे होते हैं फिर? वो रुई जैसे ही होते हैं। जीवन की जब उनके सामने परीक्षाएं आती हैं, तो वो इधर उधर फिर बगलें झांकने लगते हैं कि हाय हाय हमारा क्या होगा। कुछ नहीं होगा। क्या काजू होगा? बाजू काजू बाजू कहते हैं। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ने तो कहा था और मुझे बहुत पसंद है। कि आपका सबसे बड़ा डर ये नहीं कि आप कमजोर हो, आपका सबसे बड़ा डर ये है कि आप अपनी कल्पना से भी ज्यादा मजबूत हो। ये किसकी कोट है देखे? योर ग्रेटेस्ट फियर इज नॉट दैट यू आर वीक और फ्रेजाइल, बट दैट यू आर स्ट्रांग बियॉन्ड इमेजिनेशन। हम अपनी ही ताकत से, अपने ही सौंदर्य से सबसे ज्यादा घबराते हैं, और ताकत ही सौंदर्य है। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही ताकत है, सत्य ही शिव है। सबसे ज्यादा हम अपने ही सौंदर्य से घबराते हैं। अज्ञेय की पंक्तियां थी, नदी के द्वीप है उनका, उसमें पढ़ी थी मैंने। और कुछ ऐसी होती है ना पंक्तियां, जो आदमी पढ़ रहा है, बैठ के पढ़ रहा है तो एकदम खड़ा हो जाता है और लगता है अब थोड़ी देर ऐसे गोल गोल नाच ही लें, मजा आ गया। तो बड़ी छोटी सी उनकी बात थी। बोले सुंदर से कभी मत डरना, सुंदर से न डरकर ही सुंदरतर की ओर बढ़ते हैं। अज्ञेय की। और मैंने इस पर जाकर के इधर उधर एकदम दो चार ठुमके मार लिए, ऐसा लगा नशा हो गया, झूम लिया। मैंने कहा वाह, तुम क्या मार रही? जैसे आजकल कहते हैं ना, मौज करा दी। बात यह थी कि कोई मिला मुझे जो मान रहा था, जिसने पकड़ लिया था इस बात को कि हम सुंदर से डरते बहुत हैं। अभी तो वो सीख दे रहे हैं कि सुंदर से मत डरो। हमें नहीं कुरूपता से डर लगता, हमें डर लगता है सौंदर्य से। हमें नहीं डर लगता है दुर्बलता से, हम डरते हैं बल से। हमें नहीं डर लगता है अंधेरे से, हम डरते हैं रोशनी से। और ये मैं कोई उलाहना के तौर पे या कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, ये मैं तथ्य बता रहा हूं हमारे जीवन का। एक आदमी अज्ञान से कम डरेगा, ज्ञान उसको प्राणघाती लगता है। हम रोज इस बात का अनुभव करते हैं। आप एक आदमी को और उलझनों में डालिए, वो हो सकता है बहुत प्रतिरोध ना करे, पर आप एक आदमी की उलझने खत्म करिए, वो आपका जानलेवा दुश्मन बन जाएगा। समझ में आ रही है बात? हमने अपने डरों के साथ बड़ा समझौता कर लिया है। हमने डरों की मिट्टी को लिया है और उससे अपनी मूर्ति बना ली है। हमने अपना एक हमशक्ल खड़ा कर लिया है डर की मिट्टी से। अब डर लगता है कि अगर वो मूर्ति टूट गई तो क्या होगा? हम ही टूट जाएंगे। मूर्ति टूटेगी, आप नहीं टूटोगे। मूर्ति टूटने से और कोई ये नहीं बात मरता। मेरे बार बार बोलने से हो सकता है आपके भरोसे में ना आए, ये तो प्रयोग करना पड़ेगा ना। यहां पर आकर मैं असहाय हो जाता हूं। आपको ही थोड़ा सा डर से, दर्द से, दुख से गुजरना पड़ेगा। हाँ, आप जब डर दुख से गुजर रहे हो, चोट पड़ी हो, हथौड़ा खाया हो, हम इतना कर सकते हैं कि आप स्क्रीन पे आ जाइएगा, हम ताली बजा देंगे। हम बगल में खड़े रह के ये बोलेंगे इतना
कोई बात नहीं, हमारे साथ भी हुआ है, होता है, कुछ नहीं होगा, डटे रहो बस, घुटनों पे मत आ जाना। और यही लाइफ में यही चीज आदमी को लाइफ में ताकतवर बनाती है। दर्द से तो गुजरना पड़ेगा। जो लोग भी दर्द से गुजरे हैं और शांति से गुजरे हैं, दर्द से गुजरने का मतलब शांति से गुजरना, शांति से उसे वहन करना। जो लोग भी इससे शांति से गुजर जाते हैं, फिर वो कहावत है ना कि कुंदन तप के सोना हो जाता है, भट्टी में तप के सोना हो जाता है। फिर उनकी विजडम ही अलग होती है, उनका ज्ञान अलग लेवल का होता है। ज्ञानी ऐसे ही पैदा होते हैं। जो दर्द में तड़पड़ाते हैं, दर्द में नहीं, दुख में जो तड़पड़ाते हैं, वो कभी फिर या दर्द से बस छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं, बस किसी तरीके से इससे छुटकारा मिल जाए, वो बहुत आगे नहीं जा पाते लाइफ में। बहुत समझ नहीं आती उनकी, उन ऐसे लोगों की समझ बहुत विकसित नहीं हो पाती। अगर आप चाहते हैं कि आप समझदार बने, ताकतवर बने, तो आपको दर्द के साथ रहना सीखना पड़ेगा। इतना करना है कि चलते रहो, और नहीं कुछ है, कोई दिक्कत नहीं। और सोचो मत, जो कल्पना होती है ना, ये डर को 1000 गुना बढ़ा देती है। सोचो मत, चलते रहो। जब सोच पता हो कि अहम के हाथ का खिलौना बन गई है, तो सोच को क्यों आगे बढ़ाएं? सोचना ही नहीं फिर। वो तो अब हथियार बन गई, अहम का औजार बन गई। अहम उसका इस्तेमाल कर रहा है स्वयं को बचाने और मुझे गिराने के लिए। ऐसी सोच को हम भाव नहीं देते, देना भी नहीं। विचार वो अच्छा जो आत्मा का अनुगामी हो। सब विचार, सब कल्पना अगर अहम की कठपुतली है, तो हम ऐसे विचार को कोई भाव दें? ऐसी कल्पना को महत्व दें? काय को दें? मन में जो भी आ रहा हो आता रहे, हम क्या करेंगे? हम चलते रहेंगे। सब कुछ होगा, टांगे कांपेंगी, जबान सूखेगी, गला सूखेगा, सर चक्कर खाएगा। जब भी कोई साहस का काम करने जाओगे, ये सब हो जाएगा। कर डालो, बेहोश होके गिर जाओ, कोई दिक्कत हर नहीं। बार जब डर की अपेक्षा निडरता को चुनोगे, उतनी बार भरोसा प्रगाढ़ होता जाएगा कि डर मामूली है, काल्पनिक है। मेरा अपनी कमजोरी का ख्याल बस वही है, एक ख्याल। और ये रियलिटी है। ये ऐसा नहीं कि बस कहने के लिए बात है, या किसी को मोटिवेट करने के लिए बात कह दी, या बस उपदेश देने के लिए बात कह दी। यही रियलिटी है। हम असल चीज से उतना डर नहीं लगता, या किसी भी चीज को जब आप रियलिटी में फेस करने के लिए जाएंगे तो वो उतनी डरावनी नहीं होती जितना हमारा विचार उसे डरावना बना देता है। हमारे विचार उसके बारे में उसे डरावना बना देते हैं। डर उसी विचार से पैदा होता है। ख्याल भर बहुत अच्छा लगता है। सबसे हसीन मुलाकात होती है जब आप अपनी ही खूबसूरती से मिलते हैं। जानते हो आप, हम सब लोग ना अपने आप को पसंद नहीं करते। आप करते हो अपने आप को पसंद? सबसे खुशनसीब वो इंसान है जो ईमानदारी से अपने आप को पसंद कर पाए। हम अपने आप को बेहद नापसंद करते हैं। हम नहीं अपने आप को पसंद करते, तभी तो हम बाहर जाकर दूसरों के फैन होते हैं। किसी से पूछो तेरा रोल मॉडल कौन है, वो किसी का नाम बता देगा। कोई मिला जो पूछो रोल मॉडल, तो बोलेगा इत्थे मिला। जीवन की इन छोटी छोटी बातों में देख नहीं लेते हो चल क्या रहा है। किसी दूसरे को आइडलाइज करने की, आदर्श बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हम स्वयं को पसंद नहीं करते। नहीं करते। सबसे मैं कह रहा हूं कि सौभाग्य उस व्यक्ति का है जो स्वयं को पसंद करने लग जाए। और पता कैसे चलता है कि हम खुद को, लोग बोलेंगे कि ये बड़ी अजीब सी बात है कि यार ऐसा कौन आदमी होगा जो खुद को पसंद नहीं करेगा। बिल्कुल हम खुद को पसंद करते हैं, लेकिन ये पता कैसे चलता है कि आप खुद को पसंद नहीं करते? बहुत छोटी सी चीज से पता चल जाता है, और वो बात ये है,
कि जैसे ही आप अकेले होते हैं, आप अकेले में अपना मोबाइल फ़ोन ऑन कर लेते हैं तुरंत। आप अपने साथ नहीं बैठते या शांति से चुपचाप नहीं बैठते। आप मोबाइल फ़ोन के साथ समय व्यतीत करते हैं। अगर आप अपने आप से नहीं डरते तो आप अपने साथ समय व्यतीत करते हैं, ना कि मोबाइल फ़ोन के साथ। अभी कहा था, बहुत साल बीत गए, बी योर ओन फैन। याद है? बी योर ओन फैन, बी योर ओन बिगेस्ट फैन, बिगेस्ट। लेकिन वैसे ही नहीं हो पाओगे, जैसे हो वैसे में अपने फैन होगे तो नार्सिसिस्टिक हो जाओगे फिर तो। हाँ, फिर ये तो आत्ममुग्धता हो गई, नार्सिसिज्म हो गया। ये कोई पड़ा हुआ नार्सिसिस्टिक हो औरंगजेब के जाओगे। जमाने का फैन है, हम्म, पंखा नहीं देगा, नीचे आ जाएगा, सर फोड़ेगा। ये बेकार है। पहले इस काबिल होना पड़ता है कि खुद पर ही फिदा हो जाओ। बी योर सेल्फ का अभी जो पुराने कई विद्वान लोगों ने ये चीज कहा है कि बी योर सेल्फ, एक्सेप्ट योर सेल्फ, इसका लोगों ने कुछ अर्थ का अनर्थ ही कर लिया। लोग नार्सिसिस्टिक हो गए हैं। अब लोग क्या कर रहे हैं कि भाई अपनी जो कमियां हैं उनको और बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं कि भाई बी योर सेल्फ, मैं तो ऐसा ही हूं। इस बी योर सेल्फ के चक्कर में लोग नार्सिसिज्म पकड़ गया लोगों को, क्योंकि जैसे हैं उसको बदला तो है नहीं और उसी को ही अपना लिया, तो नार्सिसिस्टिक होना तय है। वो आदमी हमें आत्ममुग्धता। बनना है कि हम खुद पे फिदा हो सके। और वो कैसे हो जाओगे? अगर छोटी छोटी तकलीफों के आगे सर झुका दोगे। कुछ आया और उसको कह दिया हम कमजोर हैं, हम कमजोर हैं, हम डर गए। अब बताओ खुद को कैसे पसंद करोगे? खुद को पसंद करने का दो तरफा लाभ होता है, जानते हो क्या? पहला, किसी और को नहीं पसंद करना पड़ता, माने किसी और का फैन नहीं बनना पड़ता। दूसरा, ये उम्मीद, ये कामना, ये दरकार मिट जाती है कि कोई हमें पसंद करे। क्योंकि अब तो हम खुद को ही पसंद करते हैं, कोई हमें पसंद करे ना करे क्या फर्क पड़ता है। चलते जा रहे और कहते रहे वाह भाई क्या बात है, हाँ जी हाँ जलवे आज तो। खुद को ही छेड़ रहे। तो पूछे क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, जरा खुद को निहार रहे थे। वेदांत बोलता है आई लव आई। यहां आ जाना है, ये अद्वैत है। आई लव आई, आई लव यू, ये तो साधारण द्वैत है। आई लव आई, बिकॉज देयर इज नो आई। अब सब ठीक है, अब सब ठीक है। अब ना हम ये चाहते हैं कि कोई हमें पसंद करे, और ना अब ऐसा है कि हमने किसी को बाहर जगत में बहुत ऊंचा बनाकर स्थापित कर दिया है कि हमें उसके जैसा बनना है। हमने स्वयं को पा लिया है, लेकिन उसके लिए पहले ऐसा होना पड़ेगा कि रीझ जाओ स्वयं पर, रीझ जाओ। वो कहलाता है वास्तविक आत्मसम्मान। आत्मा हो गए, ये आत्मसम्मान है। आत्मसम्मान के लिए आत्मा होनी भी चाहिए ना पहले। समझ रहे हैं बात को? और कैसे आत्मसम्मान जगेगा? जब अपना पूरा खाका पता है, अपना पूरा इतिहास पता है, पूरी जो हमारी कुंडली है वो क्या बता रही है? कल कुत्ता आया था, कुत्ते के सामने कमजोर पड़ गए। उससे पहले सांड आया था, तब भग गए। फिर बीमारी आई तो उसमें हाय हाय कर दिया। फिर कहीं पैसे खराब हो गए, चोरी हो गए, तो बेहोश होके गिर गए। अगर यही ट्रैक रिकॉर्ड है तो कैसे फिदा होगे खुद पे? फिर तो यह भी पता होगा कि जो हम पे फिदा हो रहा है वो सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि वो आपकी असलियत ना जानता हो। आप तो अपनी असलियत जानते हो कि आप कौन हो, एकदम ही डरपोक। अगर मैं अपने ही प्रति सम्मान से नहीं भरा हूं और मैं जानूं कि कोई मुझ पे फिदा हो रहा है, तो मैं उसको क्या समझूंगा? बावला है अरे बच्चा ये भाई, तुझे कोई और नहीं मिला फिदा होने के लिए, मैं ही मिला। बेसिकली बात यह है कि जब आदमी खुद की कदर नहीं करता तो वो दूसरे की कदर भी नहीं कर सकता। जब आदमी
खुद की कदर भूल जाता है ना, तो अगर कोई और आके सामने वाला उसकी कदर करने लगता है तो वो फिर ऐसा रिस्पॉन्स देता है कि तो यार तुझे कोई और मिला नहीं, मैं ही मिला हूँ, मतलब तू यार कैसा आदमी है तू कि तुझे क्या बोलते हैं मुझसे बेहतर कोई आदमी नहीं मिला। जब आदमी ये कह रहा है तो वो ये भूल जाता है या ये समझ नहीं पाता कि वो ऐसा बोल ही इसीलिए रहा है क्योंकि वो खुद को पसंद नहीं करता, खुद की रिस्पेक्ट नहीं करता। टिफिन लेके गया है स्कूल और खोलता है तो उसमें आ रही बदबू। माँ ने सब सड़ेला उसमें डाल दिया था खाना, वो दोपहर आते आते और सड़ गया। और दूसरे बच्चे आते हैं, टूट पड़ते हैं, बोलते हैं वाह तेरा टिफिन क्या बढ़िया चीज लेके आया है, और वो उसका टूट टूट के खा रहे हैं। ये बच्चा दूसरों को क्या समझ रहा होगा? क्योंकि इनसे बड़ा बेवकूफ नहीं। वैसे ही जब हमें पता हो कि हमारे भीतर हमारा टिफिन सड़ा हुआ है, तब हमें कोई प्यार भी करे ना, तो जो हमें प्यार करता है हमारी नजरों में सबसे ज्यादा वो गिरा हुआ होता है। हमारी नजरों में सबसे गिरा हुआ आदमी हमारा प्रेमी होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो एक गिरी हुई चीज से प्यार कर रहा है जिसका नाम मैं है। सीधी सी बात यह है कि वो गिरा हुआ क्यों है, क्योंकि हम गिरे हुए हैं और हम जानते हैं कि हम गिरे हुए हैं, इसलिए हमें इस बात का एहसास होता है कि भाई तू इतना गिरा हुआ आदमी है कि एक गिरी हुई चीज से प्यार करना राजू जानता है, राजू कहां से आ गया, झुन्नू है हमारे पास। है। झुन्नू जानता है कि झुन्नू झुन्नू है, जुन्नू लाल। और धनिया झुन्नू पे मर मिटी है। तो झुन्नू धनिया को क्या समझता होगा? एकदम ही मूर्ख है ये। अगर मूर्ख ना होती तो मुझसे प्रेम कैसे करती? इस सड़ी हुई चीज पर जो फिदा हो जाए, उससे सड़ा हुआ कौन होगा? आत्मसम्मान चाहिए, तभी आप उसको भी सम्मान कर दे पाओगे जो आपसे प्रेम करता है, आपको सम्मान देता है। नहीं तो जो आपको सम्मान देगा आप सबसे ज्यादा उसी का अपमान करोगे, और इसीलिए करोगे क्योंकि उसने आपको सम्मान दिया। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि रिलेशनशिप इतनी जो है टॉक्सिक क्यों हो जाती है। ये है एक्चुअल टॉक्सिसिटी का रीजन। इतनी पॉजिटिवनेस और इतनी टॉक्सिकनेस कहाँ से आती है रिलेशनशिप में? यही क्योंकि आदमी अपनी खुद की इज्जत नहीं कर रहा, इसलिए वो अपने प्यार करने वाले की भी इज्जत नहीं करता कि जैसे तैसे कोई ढंग का मिला है, लेकिन हम उसकी इज्जत इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि क्या बोलते हैं बेवकूफ है, इसको क्या जरूरत थी मुझसे प्यार करने की, और बेवकूफ ना होता तो ये मुझसे प्यार करता क्या? मैं प्यार के लायक हूँ कोई? छोटे आदमी, गलत आदमी झुन्नू लाल के साथ रिश्ता बनाने में बड़ी समस्या है। तुम उसे प्रेम दोगे, वो तुम्हें अपमान देगा, और उसका तर्क यही है कि अगर तुम इतने मूर्ख हो कि मुझ जैसे झुन्नू को प्रेम कर सकते हो तो तुम अपमान के ही हकदार हो। कुछ आ रही बात समझ में? तो आई लव आई, भाई हम सबसे ज्यादा किस पे फिदा हैं? खुद पे फिदा है। अहमेव ही केवलम, ये ऋभु गीता का संदेश है। क्या? और ये हम ही हैं भाई। और ये भी मैं क्लियर कर दूं, ये नार्सिसिज्म नहीं है। ये आई लव आई में आई एग्जिस्ट नहीं करता है, सिर्फ लव एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे जो आई बोला जा रहा है वो ईगो के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोला जा रहा है, वो आत्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जा रहा है। यहाँ आत्मा को रेफर करके आई बोला जा रहा है, लेकिन ज्यादातर लोग इसको समझ लेते हैं कि आई लव आई का मतलब क्या है, मैं अभी जो मैं हूं, अभी जो आपका ईगो है वो प्यार नहीं कर सकता किसी से भी। उसे प्यार का ठीक से मतलब भी नहीं पता, वो सिर्फ मोह समझता है, वो मोह को ही प्यार समझता है। और ज्यादातर लोगों के लिए अट्रैक्शन ही प्रेम है। मोह समझते हो अट्रैक्शन, लोग अट्रैक्शन को प्रेम समझते हैं। जो आदमी खुद से प्यार नहीं कर सकता, खुद से लव नहीं कर सकता, वो किसी से भी प्यार नहीं कर सकता। ये याद रख लेना भाई रास्तों से कारवां तक, इस जमी से आसमां तक, मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। लेकिन अहंकार ये ना गाने लग जाए। ये गाने से पहले कीमत अदा करिएगा। ये ना हो कि हाँ तो झुन्नू और बोल रहे हैं हम ब्रह्मास्मि।
यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है। समझ में आ रही है बात? खुद और को ये अहम ब्रह्मास्मि का सबसे ज्यादा मजाक अगर किसी ने बनाया तो वो है सेक्रेड गेम्स। सेक्रेड गेम्स ने लिटरली इस इतनी बड़ी स्टेटमेंट का मजाक ही बना दिया उन्होंने, क्योंकि समझ तो है नहीं। को ऐसा बनाओ कि खुद को पसंद कर पाओ। खुद को ऐसा बनाओ कि ईमानदारी से अपने चरित्र को देख पाओ और कहो कि दुनिया लाख लानतें भी आपके ऊपर भेज रही हो तो भी आप अपने आप को थपथपाएं और बोले वेल डन। किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा, हमें पता है कि अंगारों से गुजरे हैं और अपना सर ऊंचा रखा है। हमने जो झेला है हम जानते हैं, कोई हमारी कद्र करे या ना करे। बात समझ रहे हैं? तुम कैसे सर झुका के बैठे हो? खुद को पसंद करते हो? तैयारी करके नहीं आते ठीक से? जो खुद को पसंद करने लगता है उसे कोई मैनेजर सुपरवाइजर चाहिए, फिर उसका आत्मसम्मान इतना बड़ा हो जाएगा, वो कहेगा मैं खुद अपना ध्यान रखूंगा, सुपरवाइजर हूं। खुद अपना ध्यान रखेगा, उसे फिर किसी के मुझे supervision दूसरों की जरूरत कड़ी नहीं। नजर की जरूरत नहीं है। मेरे ऊपर सबसे कड़ी नजर मेरी अपनी है। दूसरे तो हो सकता है कि कोई मेरी त्रुटि खामी ना भी पकड़ पाए क्योंकि दूसरे हैं, दूर के हैं, पर मुझे तो पता है ना मैं कितने पानी में हूं। यह होता है खुद को पसंद करना। दूसरों की अदालत में मैं फिर भी बरी हो जाऊं, पर सबसे कड़ा न्यायाधीश मैं अपना हूं, द स्ट्रिक्टेस्ट जज। दूसरे फिर भी कहते वाह तूने बहुत बढ़िया किया, मैं कहूंगा अभी अभी मुझे पता है कि मैं कांप गया था। मुझे पता है कि जब मौका आया था तो मैं हिल गया था। मुझे पता है मेरे भीतर अभी कोई है जो घुटने टेकने को तैयार बैठा है। तो इतनी जल्दी मेरी तारीफ मत करिए, हम आपको बता देंगे जब हम तारीफ के हकदार हो जाएंगे। अभी हमें पता है कि खोट है। यही तो आत्मज्ञान है। अभी हमें पता है कि खोट है। और अंधे आदमी की निशानी है कि वो बहुत जल्दी छत के ऊपर चढ़ के बिगुल बजाता है कि मैं तो अब त्रुटिहीन हो गया, मैं अब पूर्ण हो गया, मैं निर्विकार हो गया, मुझ में अब कोई कमी गलती खामी शेष नहीं। जिसको ऐसा देखो जान लो ये खुद को इतना नापसंद करता है कि मुखौटे कोई पहन के घूम रहा है लगातार और अपने मुखौटे को पूज रहा है। ये अपने झूठों की पूजा करता है, ये अपने सच्चाई से इतनी नफरत करता है। खरा इंसान कड़ा इंसान। हाय हाय करके झेलो, रो के झेलो, दहाड़े मार के झेलो, आंसू बहा के झेलो, पर झेलो। पर झेलो, क्योंकि भागने का होश वैसे में भी रह कोई के रास्ता झेलो, नहीं है। बेहोश हो चाहे जाओ। गिर जाओ, बेहोश हो जाओ, पर झेलो। घुटने मत टेक दो, झूठ मत बोलने लग जाओ। जो खरी सच्चाई है उससे कभी पीछे मत हटो। और कौन सी सच्चाई की बात कर रहा हूं मैं? परम सत्य की नहीं बात कर रहा, मैं यथार्थ की, जीवन के तथ्यों की बात कर रहा हूं। पीछे मत हटो। वही बल को पैदा करता है, वही चीज आत्मसम्मान पैदा किसी से करता मत है। पूछो कि ताकत कहां से लाएं। यहीं से मैंने जवाब शुरू करा था, यहीं पे खत्म कर रहा हूं। अपने आप से पूछो कमजोरी कहां से लाई। कमजोरी कहां से लाई? ताकत कहां से लाएं बेहुदा सवाल है। ताकत तो आप हो, आप ताकत की ही प्रतिमूर्ति हो।
प्रश्न ये है कि ये झूठ मूठ की कमजोरी कहां से ले आई आप, ये सवाल पूछा करो। और एक बार पता चल जाएगा झूठ मूठ की कमजोरी कहां से आई, फिर आदमी उससे लड़ जाता है। वो निपट जाएगा। आसान नहीं होता, चोट वोट लगती है, अरे झेल लो यार, ठीक, लगती रहती है। इतना ही अगर चोटों से घबराते हो तो पैदा काहे को हुए थे? अभी तो मरोगे भी। तब क्या होगा? यारो ये बुरा हो गया, वो बुरा हो गया, अभी एक दिन आएगा डॉक्टर बताएगा कि 2 महीना बचा है, फिर कैसे झेलोगे? और कई बार अपने जाने से पहले जो अपने स्वजन होते हैं उनको जाते देखना पड़ता है, सबको देखना पड़ता है, सब देखते हैं। आज नहीं देखोगे तो कल देखोगे। कमजोर होके कैसे जी लोगे? कैसे बोलो? मार, क्या मार मार। जब पड़ेगा जबरदस्त घूसा पटाख से तो लगेगा मर गए, तब कहना हाँ मर गए। फिर आंख खुलती है धीरे से, तुम्हें लगता होगा अच्छा किसी और लोक में है, और तब चमत्कारिक रूप से पता चलता है कि मरे नहीं थे। यही कहीं नहीं है। जो कुछ भी तुम्हें मरने जैसा लगता है ना, उससे गुजर लो, नहीं मरोगे। नई जिंदगी शुरू हो जाती है। जो तुम्हें मृत्यु जैसा लगता है वो तुम्हें मृत्यु नहीं देता, नवजीवन दे देता है। और सब करना आपको ही है, हम बस ये करेंगे स्क्रीन पे यहां बैठ के तालियां बजा देंगे, ठीक है? उतने से कुछ होता हो तो हो, नहीं तो करना सब आपको ही है। चलिए। आचार्य जी, पहले ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब था, इसीलिए डर ज्यादा रहता है, लेकिन जब से कोई बात 1.5 साल से जुड़ी हुई हूँ तो बहुत फर्क है, मजबूती आई। सबसे ज्यादा मजा ही तब आता है कहीं कोई मैं मैच वगैरह देख रहा हूं तो उसमें जो अंडरडॉग होता है मैं सीधे उसके पक्ष में हो जाता हूं। सबसे ज्यादा मजा ही तब आता है जब कोई उम्मीद ही ना हो, कोई संभावना ना हो, कोई अपेक्षा ना कर रहा हो कि भिड़ जाओगे, और भिड़ जाओ। बहुत मजा आता। समझ में आ रही? ट्रैक रिकॉर्ड में ऐसा कुछ था ही नहीं कि लगे कि यह भी जीत सकता है, और भिड़ गए। बहुत मजा आता है। माया को तो काम है, वो मारती रहती है। आप भी एक लगाइए ना, पटवट, हम ही खाते रहेंगे क्या? तू भी एक ले, है ना? क्या ले आए तुम? विलियमसन है। Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness, that most frightens us. We ask ourselves, who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous? Actually, who are you not to be? As we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same. Unconsciously बहुत अच्छा शब्द नहीं है यहाँ पर, ऐसे ही कह दीजिए, we give the permission. जब आप अपनी रोशनी को प्रकट होने की अनुमति देते हो, तभी आप दूसरों को भी बर्दाश्त कर पाते हो जब उनकी रोशनी सामने आए। नहीं तो जो रोशन होता है उससे हमें बहुत चिढ़ लगती है, क्योंकि हम रोशन नहीं है ना। हमने कहा था ना, जो रोशन हुआ वो अंधेरे से तो गाली खाएगा ही। तो जब आप
अपने आप को रोशन होने की अनुमति देते हो तो फिर जो दूसरे रोशनी वाले हैं तभी उनके प्रति सम्मान रख पाते हो. As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others. सूरा सोई सराहे लड़े मुक्ति के हे. सूरा सोई सराहे लड़े मुक्ति के हे. पुरजा कट पड़े तो भी न छाड़े खेत रे साधो, तो भी न छाड़े खेत. सूरा के मैदान में कायर का क्या काम. सूरा के मैदान में कायर का क्या काम. सूरा से सूरा मिले तब पूरा संग्राम रे साधो, तब पूरा संग्राम. सूरा नाम रखाए के अब क्यों डरना वीर. सूरा नाम रखाए के अब क्यों डरना वीर. अड़े रहना मैदान में सम्मुख सहना तीर रे साधो, सम्मुख सहना तीर. भागे भला न होएगा कहाँ धरोगे पाँव. भागे भला न होएगा कहाँ धरोगे पाँव. सिर सौंपो सीधे लड़ो काहे करो खुदाओ रे साधो, काहे करो खुदाओ. ओके, सो फाइनली हम वीडियो के एंड में पहुंच चुके हैं. बहुत सारा ऑलरेडी डिस्कशन हम कर चुके हैं. मुझे नहीं लगता आगे बोलने के लिए ज़्यादा कुछ है, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 45 मिनट से भी लंबा, ऑलमोस्ट 50 मिनट का वीडियो ये होने वाला है. अंत में जाते जाते बस इतना ही कहूँगा कि खुद से लड़ना बंद करो, क्योंकि वही आपकी ही शक्ति है. जिससे आप लड़ रहे हो वही आपकी शक्ति है, ऐसा नहीं वही आप हो. उसका सामना करो. धन्यवाद.